सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे ही होंगे। हम आज लेकर के आए हैं आपके लिए भाग दूसरा भगवान कृष्ण का और गोपियों का वर्णन। जब द्वापर में भगवान कृष्ण जब जन्म लिए थे तो गोपियों के साथ उनका प्रेम कैसा था और कैसे प्रेम मग्न में सारी ब्रजवासी झूम उठते थे एक बार भगवान कृष्ण के किसी भी वाक्य को सुन करके। तो आज हम दूसरा भाग आपके लिए लेकर के आए हैं। इससे पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी नए व्यूअर्स हैं हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में घंटी होगी उसे क्लिक करके ऑल कर लें। हम आपसे बात कर रहे हैं वैदिक पंडित प्रमोद कुमार दुबे, कुशीनगर तमकुही राज्य से। किसी का अगर कोई सवाल है तो आप हमसे बेहिचक सवाल कर सकते हैं। हम आपके सवालों का जवाब भरसक प्रयास करेंगे दे पाएँ। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। जय श्री कृष्ण। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तस्थितैव भजाम्यहम्। मैं श्री कृष्ण भी इसी बात का आश्वासन अपने भक्तों को देते हैं कि जिस भाव से तुम मुझे भजते हो मैं उसी भाव से उसी प्रकार तुम्हारा भजन करता हूँ। सखी हो श्याम रंग रंगो देखी बिकाय गई वह सुरति मुरति मोहि पंगो। श्री राधा कृष्ण युगल चरणों पासक श्री गदाधर भट्ट जी दक्षिण देश में अपने गांव के निकट एक कुएं के पास बैठे इस पद का गान कर रहे थे। तभी रास्ते में कुछ यात्रा करते हुए कुछ लोग वैष्णवों ने इस पद का गायन श्री जीव गोस्वामी के सामने किया। तब प्रेमाश्रुपात करते हुए रोमांचित को श्री जीव गोस्वामी जी ने उनसे बोले कि यदि ऐसे भक्त कहीं हो तो उन्हें अपने पास ला करके रखो। उनके सत्संग में तो श्री कृष्ण अनुराग की साधना सरल ही नहीं प्रत्युत सरस हो सकेगी। और उन्होंने उन वैष्णव जनों के लिए एक श्लोक लिख करके दिया जो कि श्लोक इस प्रकार है। अनाराध्य राधा पदाम्भोज युग्मं मनाधृत्यं वृदान्द्रथिं तत्पदांगकारम् असंभाव्य यद्भाव गंभो वर्चतां कृतः श्यामा सिंधु रम्यस्या वगाहम। जब तक श्री ब्रजेश्वरी राधा रानी के चरण कमलों को उपासना न की जाए और श्री युगल स्वरूप श्री कृष्ण एवं श्री राधा के नित्य विहार के अलंकृत श्री वृंदावन रज रानी को उपासना न करें और उनके ललित अनुरागमयी लीलाओं के वर्णन कथन से रसालंबिका हृदय ब्रज भक्त जनों की बीच तदभाव गंभीरचित रसिक महानुभावों के आराध्य नाम रणि देखा और उस प्रकार के अपनी चर्चा न बढ़ाई, तब तक हम समझते हैं कि श्री कृष्ण श्याम रंग में रंगना कैसे संभव हो सका और उस माधुरी मूर्ति के पुण्य दर्शन कैसे आपकी बिक गए। यह छवि ही क्षण भर को श्री योगी जनों का पूर्ण हृदय नहीं ठहर पाती। ये भला कैसे आपके ध्यान में
पग गए। यदि ऐसे रसिक महानुभाव व ब्रजमंडल के अतिरिक्त कहीं हो तो उन्हें लिवा लाओ। वे हमें ब्रज वासन का फल श्री कृष्ण अनुराग अवश्य ही कृपा करके देंगे। भक्त मंडली से प्राप्त श्री जीव गोस्वामी के इस संदेश को पाकर के श्री कृष्ण अनुराग के आतुर भक्त श्री गदाधर भट्ट जी तुरंत उनके साथ हो लिए और श्री वृंदावन धाम को ओर चल पड़े। श्री नाभाजी कृत भक्तमाला एवं श्री त्रियादास श्रीकृत उनकी विवृत्ति के अनुसार उक्त श्री गदाधर भट्ट जी के आख्यान से तात्पर्य केवल मात्र इतना ही है कि श्री कृष्ण तत्व की संसाधना और उनके प्रति प्रेमानुराग भक्ति के लिए श्री ब्रजेश्वरी श्री राधा रानी के चरणों को उपासना श्री वृंदावन धाम का समाश्रमण तथा तद्भाव गंभीरचित रसिक महानुभावों का सत्संग ही एकमात्र साधन है जो इस साधन को जो संसार के सारे व्यवहार बंधन को छोड़ करके काट सकता है। सतपि गृह कुटुंब दीन मृत्यु जदीना बहव इह विहंग भिक्षुचर्यां चरन्ति। युगल स्वरूप श्री राधा कृष्ण के ललित लीला सशिष बंधु में निमग्न उन महानुभावों द्वारा उनके नित्य विहार नित्य लीला दिव्य भाव नायुक्त चर्चाएं जब सुनने को मिलती हैं तब श्री कृष्ण तत्व का बोध हो पाता है। इससे दिव्यानुरागमय अलौकिक होता है। तभी परम करुणानिक दीनबंधु वज्र विहारुण कृपा प्रसाद उस तीन भक्त जनों को मिलता है। भक्त वत्सला श्री कृष्ण तो अपनी उस दिव्य कृपा का भंडार खोले बैठे हैं, परंतु कोई जीव द्वार पर कृपा का भजन बने तो सही। इस जीव का बड़ा दुर्भाग्य है कि अपने पुरुषार्थ पर अर्जित जन्म जन्मांतरों के पुण्य या अपुण्य बल को अपना पुरुषार्थ और अपनी भाग्य मानता है। कोई कठिन परिश्रम से प्राप्त सुख ज्ञान को और कर्म को अपने बड़ी निधि मानता है और इसके बल पर अर्जित भौतिक ऐश्वर्य को अपना सर्वस्व मान करके उसके अनुकूल एवं अनंत कुल फलों से अपने आप को सुखी और दुखी होने की कल्पना करता है। परंतु सभी भौतिक वस्तुओं के आपात मात्र मधुर परिणाम में दुखद रूप को जानता हुआ भी उस भगवान तत्व को जिज्ञासा में बढ़ना नहीं चाहता जो सर्वेषामात्मजो ध्यात्मा पिता माता स ईश्वरः। वस्तुतः इन परमार्थ भूत अच्युत स्वरूप श्री कृष्ण के अतिरिक्त वाच्य कोई और भी तत्व है, वह समझना भी नहीं चाहता है। विनाच्युत अस्तु यो न वाच्यम स एवं परमार्थ श्रुतः रेमन परति हरि के चरण शुभव शीतल कमल कोमल त्रिविध ज्वालाहरण। त्रिविध ज्वालाहरण कमल कोमल और सुगाभी शीतल
उन श्री हरि के चरणों का उपासना न करता हुआ जीव न जाने किन दावानल को लपटों में ही जल करके अपनी ही दैहिक और पारलौकिक समस्त साधनाओं को निष्फल सिद्ध करने की ओर दौड़ा चला जा रहा है। कितना बड़ा उसका दुर्भाग्य है। कलयुग पावन अवतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांतों का संक्षेप में बतलाते हुए भी इसे बात को कहा गया है। आराध्यो भगवतः ब्रजे शतनन्तद्भावं वृन्दावनं रम्यां काचिद्रुपासना व्रजवधू वर्गेणाया कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणमलं प्रेमा पुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभो मतिपदं तत्रागहो न यः परः। भगवान ब्रजेंद्रनंदन श्री कृष्ण युगल स्वरूप ही वास्तव में हमारे आराध्य देव हैं और उनकी नित्य विहार स्थलों से ही हमारी उपासना की जगह और उपासना को यह पद्धति हमारी प्रमाणभूत आराधना प्रणाली है। जिस भाव से ब्रज बंधुजनों को युगल स्वरूप श्री राधा कृष्ण की उपासना की है, श्रीमद्भागवत हमारी हम उपासना कर श्री सिद्धांतभूत प्रमाण ग्रंथ है और श्री राधा कृष्ण की युगल चरणों एवं उनकी नित्य निहार स्थली श्री वृंदावन धाम प्रति अत्यंत अनुरागमयी भावना प्रेम ही हमारा सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। संक्षेप में श्री कृष्णोत्तन्य महाप्रभु का यह मत है जिस पर दृढ़ विश्वास पूर्वक हम अपनी कल्याण साधना की चेष्टा करते हैं। इसी को और हमारा उत्कृष्ट आग्रह है। आज के लिए बस इतना ही। फिर हम कल आप लोग के लिए कुछ नई जानकारी, कुछ नई चीज़ें लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। वीडियो कैसी लगी इसको समझने का प्रयास करेंगे। मैं यही अपने वाणी को विराम देता हूँ और सभी से आग्रह करूँगा कि हमारी इस वीडियो को जो भी पहली बार देखें चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो है बगल में घंटी होगी क्लिक करके ऑल कर लें, लोगों को शेयर करें। वीडियो अगर पसंद आए तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए कुछ अच्छे और कुछ ज्ञान की नई चीज़ें लाएंगे और सभी से अनुरोध करेंगे कि हमारी बोली हुई बात को समझने का प्रयास करें और उसमें व्याख्यान सहित उससे अच्छे मार्गदर्शन का स्वस्थ होने का प्रयास करें। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर बोली जाती है तो अपने हिसाब से बोली जाती है। सबको समझना अपने हिसाब से ही होता है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो नए जानकारी के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय श्री कृष्ण।